दोस्तों, ये कहानी है अनुशासन की। अनुशासन के बिना ज़िंदगी मतलब बिना डोर की पतंग, या फिर हम कह सकते हैं कि तूफ़ानों में घिरे उस जहाज़ की तरह है जो समुद्र की बड़ी बड़ी लहरों में खुद का अस्तित्व खो देता है। तो चलिए, सेल्फ डिसिप्लिन स्टोरी, इस कहानी से हम डिसिप्लिन का महत्व जानेंगे। एक किसान था। वो ऐसी जगह रहता था जहाँ बार बार तूफ़ान आते थे। चूँकि बार बार तूफ़ान आते थे तो इस किसान को खेत के कामों में हाथ बटाने के लिए मज़दूरों की ज़रूरत थी। लेकिन एक ऐसी जगह जहाँ बार बार तूफ़ानों का सामना करना पड़े, वहाँ मदद करने वाले लोगों का मिलना किसान के लिए मुश्किल हो रहा था। वहाँ कोई भी काम करने के लिए तैयार ही नहीं था। उस किसान ने आसपास के गांव में जाकर लोगों से भी अनुरोध किया कि वो ज़्यादा पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन अपनी जान कौन खतरे में डालना चाहेगा। कई लोग आए और चले गए, क्योंकि वहाँ तूफ़ानों के बारे में लोगों ने सुना था, और जिन लोगों को तूफ़ानों के बारे में पता नहीं था, वो लोग एक ही तूफ़ान के बाद चले जाते। कई दिनों बाद एक आदमी खुद चलकर उस किसान के पास आया और कहने लगा कि मैं आपके यहाँ इन परिस्थितियों में भी काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, जब तूफ़ान आएगा तब मैं कोई काम नहीं करूँगा। अब किसान को ये बात थोड़ी सी अजीब लगी, लेकिन सामने से ये प्रश्न उपस्थित हुआ कि इस आदमी को काम पे रखें या नहीं। चूँकि दूसरा कोई मार्ग अब किसान को दिख नहीं रहा था, तो किसान ने उससे अपने यहाँ काम पे रख लिया, क्योंकि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। उसने सोचा कि तूफ़ान आने से पहले इस आदमी से सारे काम करवा लूँ तो तूफ़ान में काम करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होगा। अब वो आदमी काम में व्यस्त रहने लगा। वो बहुत ही लगन के साथ काम करता। ऐसे ही कई दिनों आराम से गुजर गए। वो सब काम बहुत ही मेहनत से करने लगा। किसान भी अब खुश था, क्योंकि खेती बाड़ी की उसे अब कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं थी। एक दिन अचानक से हवा चलने लगी। तूफान की संभावना दिखाई दी। कई सालों के अनुभव से किसान ने ये जान लिया कि अब बड़ा तूफान आने वाला है। अब किसान को घबराहट होने लगी, क्योंकि फसल खेत में ही काट कर रखी हुई थी। बाकी भी बहुत सारा काम बाकी था। और उससे ज़्यादा घबराहट तो तब होने लगी जब उसने देखा कि वो आदमी तो आराम से सो रहा है, क्योंकि उसने पहले ही बताया था कि जब हवा चलेगी या तूफ़ान आएगा तब वो कोई काम नहीं करेगा। अभी किसान बहुत ही घबरा गया और उस आदमी के पास जाकर उसे उठाने लगा। उसे कहने लगा कि उठो, बाहर तूफ़ान आने वाला है और तुम यहाँ सोए हुए हो। क्या इस तरह से मुझे मुसीबत में डालने के लिए तुम यहाँ आए थे? तुम ऐसा नहीं कर सकते। बाहर खेत में फसल वैसी की वैसी पड़ी है, जो तूफान के कारण बर्बाद हो सकती है। इससे पहले कि तूफान कटी हुई फसलों को तबाह कर दे, जाके उसे इकट्ठा करो। किसान चिल्लाता रहा, लेकिन उस मजदूर पर कोई असर नहीं हुआ। वो बोला कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जब तूफान आएगा तो मैं कोई काम नहीं करूँगा, तो आप मेरा और अपना दोनों का वक्त बर्बाद ना करें, मुझे आराम से सोने दे। इस किसान का गुस्सा बहुत ही बढ़ गया। इस आदमी से बात करने का कोई मतलब नहीं है, ये किसान ने जान लिया। किसान को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, तो वो दौड़ता हुआ खेत की तरफ गया ताकि थोड़ी तो फसल बचा सके। और उसने देखा, और देखते ही उससे के होश उड़ गए। वो बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि मजदूर ने जो फसल काटी थी वो वहाँ थी ही नहीं। वो दौड़ता हुआ फिर से अपने घर पर आया तो उसने देखा कि सारी फसल अच्छे से रखी हुई थी। जो कुछ नुकसान हो सकता था उसके बारे में पहले से ही सोचकर उस मजदूर ने सारा काम निपटा लिया। सारी चीज़ें बिल्कुल व्यवस्थित की थी। किसी भी नुकसान की कोई संभावना ही नहीं थी। अब उस किसान को मजदूर की बात समझ ही नहीं आई। उसने जाकर मजदूर से माफ़ी मांगी और साथ साथ उसके कार्य के लिए धन्यवाद भी दिया। अब इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज़िंदगी में ऐसे आंधी तूफान आएंगे, लेकिन अगर हम डिसिप्लिन में रहकर सारी चीज़ें समय पर करते हैं तो होने वाले बड़े नुकसान से बच सकते हैं। कभी कभी ये नुकसान इतना बड़ा होता है जिसे भरने हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। ये इसलिए होता है कि हम समय पर कुछ चीज़ें नहीं करते और बाद में पछताने के अलावा हमारे साथ में कुछ नहीं होता। अब इस मजदूर ने समय पर काम करके फसल को नहीं बचाया होता तो उस किसान की साल भर की मेहनत पानी में मिल जाती। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।